In this lecture, we are going to discuss about the common application of the NDT, the inspection of the inspection of the raw products, कि जो भी प्रोडक्ट बनने जा रहा है उसका जो रॉ प्रोडक्ट है या बना हुआ है रफ वे में, उसको इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्शन फॉलोइंग द सेकेंडरी प्रोसेसिंग, उसके बाद जब अगर वो बन जा रहा है या बन रहा है उसके दौरान उसको चेक करना। दैट इन सर्विस डैमेज इंस्पेक्शन एज वेल। सो दीज आर द बेसिक कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द एनडीटी मेथड। तो एनडीटी का जैसे हमने पहले भी बात किया हुआ था कि हर एक कंडीशन में बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों कंडीशंस में हमें एनडीटी मेथड को परफॉर्म करना होता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस एप्लीकेशन। सो लेट्स सी how this helpful. So inspection of raw product, as you can see, that is the raw product that are made with the forging, casting and the extrusion process. So this is the partake of this particular inspection of these kind of a material that are utilizing for the purposes, kind of various purposes. The forging inspection of the raw product that created at the first time, and then to check whether there is a kind of a defect available or not. That क्योंकि इसको इसलिए चेक करते हैं कि जब पहली बार मटेरियल बन रहा है तो हो सकता है एज़ पर द स्टैंडर्ड तो बनता ही है, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि उसमें कहीं अनइवन हीटिंग या कूलिंग हो या फिर किसी तरह का कुछ भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आ गया हो। लाइक अगर हम कास्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर बनाते समय ही कास्टिंग की अगर पोरोसिटी आ गई या फिर कोई इंक्लूज़न हो गया, राइट, तो वो पता कैसे चलेगा? तो अगर वो इनिशियल टाइम में ही हमें पता चल जाएगा तो मे बी हमारा बाकी का जो प्रोसेसिंग का खर्चा है, टाइम है, वो बच जाएगा। सो दैट इज़ वाई दिस इंस्पेक्शन इज़ रिक्वायर्ड for all the three phases, either it is in the before the production, during the production or the after the production. So for checking the quality of the product, that is very much required to do the NDT on the various manufacturing process like this forging and the casting and the extrusion. So this particular extrusion is also the part of this forging process, but it is to be drawn from the die. बेसिकली इसको ना एक डाई के अंदर, एक गर्म लोहे को हम लोग एक डाई के अंदर से पास कराते, तो जो शेप होता है डाई का वो वहाँ से निकलता है। तो अगर आप बताइए, अगर कोई चौड़ा सा मतलब चौड़ा कोई पीस है, उसको एक पतले से पाइप डाई के अंदर से उसको निकालना है, तो क्या होगा, उसका एरिया रिड्यूस होगा। तो एरिया रिड्यूस होगा तो उसके अंदर के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से और कहे तो श्रिंक होंगे। तो श्रिंक होने के कारण अब उस इतनी कॉम्पैक्टनेस में अगर कहीं कुछ इधर उधर डिस्टरबेंस होता है तो वो डिफेक्ट का कारण बन सकता है। क्योंकि आप एक बड़े मटेरियल को एक पतले से होल में से पास करा रहे हो, तो देयर इज़ अ चांसेस फॉर द स्ट्रेसेस इंड्यूस, देयर इज़ अ चांसेस फॉर द डिसकंटिन्यूटीज। सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी चेक व्हेन द प्रोडक्ट इज जस्ट मेड, and that is helped by this particular forging operation, this particular NDT method. So अगर हम बात कर रहे हैं forging की, तो forging में भी यही होता है, एक रेड हॉट मटेरियल होता है, जैसा कि आप नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं। उसको मेंड्रेंट होता है और एक रोबोटिक आर्म होता है, उसमें बड़े बड़े पीसेस को होल्ड करते हैं, और न्यूमेटिक हैमर के ऊपर, जो हाइड्रोलिक हैमर्स होते हैं, न्यूमेटिक हैमर्स होते हैं, बेसिकली उनके ऊपर उनसे उसके शेप एंड साइज़ को चेंज कराते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर को वो अप्लाई करते हैं उस मटेरियल के ऊपर, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो मटेरियल ब्रेक कर सकता है या फिर फ्रैक्चर कर सकता है, या फिर कहीं भी इंटरनली किसी भी एटॉमिक लेवल से अगर हेयर क्रैक भी इनिशिएट हो रहा है तो वो बनाते समय तो हमें पता नहीं चलता, और चाहे वो बन भी जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो भी मतलब जब तक हम इसको इंस्पेक्ट नहीं करेंगे बेसिकली, तो बेहतर यही है कि हम उसको बनते रहते ही चेक कर ले, और चेक करके इतना कन्फर्म कर ले कि भाई जो भी चीज़ें हैं अगर सही हैं तो उसको हम आगे पास ऑन करें, अदरवाइज़ इसको फिर से रिप्लेस करें। तो इसी तरीके से इन सारे प्रोडक्ट को हम लोग इन तरह के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसको बनाते हैं। तो कास्टिंग आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये कहे तो एक तरह से बेसिक काइंड ऑफ
हमारे एक रिवॉल्यूशन ले आया हमारे सिविलाइजेशन में। कास्टिंग, फोर्जिंग, ये बहुत ही बेसिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं और इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक ने दुनिया को बदलना शुरू किया। एंड नाउ वी हैव वेरी एडवांस टेक्निक्स टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, बट द स्टिल these processes are same to do the kind of a products, to create a kind of a product. So that is the very much important thing that we need to take care. And this is the similar with the forging as well, to join the material or either to give the shape and size to the material by heating and by beating. So that the thing is very must to be considered when we are applying this kind of a load, or when there is a consideration of the heating of the material and the loading as well. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली रिक्वायर्ड होती हैं, राइट। सो दैट द थिंग एनडीटी को इंस्पेक्ट करने में यूटिलाइजेशन होता है। देन फॉलोइंग द सेकेंडरी प्रोसेसिंग, दूसरे ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट बन गया, रॉ प्रोडक्ट बन गया कास्टिंग और फोर्जिंग और इसके थ्रू, अब उसके बाद क्या उसकी फिनिशिंग होती है, राइट। फिनिशिंग इन द सेंस कि जो एक्चुअल हमें डायमेंशन और शेप एंड साइज़ और अपीयरेंस बेसिकली चाहिए होता है, उसके लिए हम उसको तैयार करते हैं। तो उसके दौरान भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग में है क्या क्या, मशीनिंग करते हैं। तो मशीनिंग में आपका CNC मशीनिंग हो गया। अगर कन्वेंशनल मशीनिंग की हम बात करें तो लेथ पे ऊपर काम होता है, ड्रिलिंग के ऊपर होता है, शेपिंग होता है, मिलिंग होता है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स दैट इज यूटिलाइजिंग फॉर फिनिशिंग द प्रोडक्ट. So that is the another welding, grinding, heat treating and the plating etc. are the secondary processing that is to be checked, and it is basically the process where we can examine the product, that is ongoing, what is happening this with the product when it is going through these particular processes. So that processes will also hamper the quality and the shape and size of the product as well as their internal integrity as well. So to maintain the better quality and the product, we need to check this particular component all the time in the sense after performing this kind of a secondary processing process, to check whether this particular product is okay or not when this kind of a test, this kind of performance is to be done on the particular component which is made by either casting or the forging. So the casting is the very basic one. कोई भी अगर मेटल या कंप्लीट आप कर रहे हैं तो दैट रिलेटेड टू द कास्टिंग प्रोसेस, बिना उसके कोई मटेरियल बनेगा ही नहीं। और जब वो बन जाएगा देन आप फोर्जिंग पे जाओगे, देन आप मशीनिंग पे जाओगे। तो जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे तब आप सेकेंडरी प्रोसेस के ऊपर जा रहे हो। तो इस तरह के तो ये जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है, इसमें मशीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो मशीनिंग में आपको पता है लेथ मशीन हो गया, आपका प्लानर हो गया, शेपर हो गया। तो इन सबों में क्या होता है, एक तो प्रेशर अप्लाई होता है मटेरियल के ऊपर, राइट, और साथ ही साथ हीट भी जनरेट होती है। तो इन दोनों का ही उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर कहीं भी अनइवन तरीके से मशीनिंग की गई तो देयर इज़ ए चांसेस टू प्रोवाइड अ काइंड ऑफ अ कट और काइंड ऑफ अ लोडिंग दैट डिफर द बेसिकली द इंटीग्रिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल एज वेल. सो दैट द बेसिक थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर इन द कंसिडरेशन. अगर हम वेल्डिंग की बात करें तो आप कास्टिंग करके एक मेटल रेडी कर दिया, डिफेक्ट फ्री मेटल है, एनडीटी हो गया, वो भी ठीक है. बट जब आप वेल्ड करने गए तो हुआ क्या, जब वेल्ड करने गए तो वेल्ड किया, हीट प्रोड्यूस हुई, HZ क्रिएट हुआ. तो जो मटेरियल की इंटीग्रिटी थी, जो स्ट्रेंथ था, वो HZ पे कम हो गया. जो वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करने से वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग के ऊपर क्या दिक्कत आ रही है उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों मटेरियल के साउंड वेल्ड को आप मटेरियल को जोड़ रहे हो. एंड देन आफ्टर व्हाट इज़ हैपन कि अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको चेक नहीं किया तो इट मे बी चांसेस इट गेट फेलियर. सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड देन ग्राइंडिंग किसी भी मटेरियल को क्लीन करना, साफ़ करना और उस चीज़ को सही करना, इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टू बी टेक केयर. एंड ग्राइंडिंग आपको पता ही है कि रबिंग करते हैं हम लोग सरफेस के ऊपर, तो इट मे बी चांसेस कि जो भी अच्छा इसमें ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिडन क्रैक हो या फिर प्रोपगेट करने वाला हो. ये सब प्रोसेसिंग की वजह से वो करने के दौरान ही
मतलब वो प्रोपगेट करना शुरू कर जाए, क्रैक होना शुरू हो जाए, तो इट मे बी चांसेस दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम टू बी हैपन. So that's why we need to perform this NDT, that whether it is going for another work or not. So this is most important consideration for performing this NDT test. And the heat treatment, obviously the heat treatment involves the heating and cooling of the material. That is very much possibility to alter their physical appearance, as well as the physical strength and their appearance. So that's why we require these kind of NDT methods for inspecting this, right? So that are the very most common point of the thing that we need to take care. And the plating is a kind of a coating kind of a thing. अगर किसी मटेरियल के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं तो वो कितने डेप्थ तक कोटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको चेक करना. हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मटेरियल की इंटीग्रिटी कैसी बनी है, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस तो नहीं आया, बदलाव नहीं आया. तो ये सारी चीज़ों को चेक करते रहना है, और जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो किस तरह से काम करता है, राइट. तो ये एप्लीकेशंस हैं बेसिकली. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हेल्पफुल होते हैं मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए. सो इंस्पेक्शन फॉर इन सर्विस डैमेजेस, जैसे कि कोई काम में लगा हुआ है कोई प्रोडक्ट और उसमें डैमेज आ गया, तो उसको चेक करने के लिए, जैसा कि आप फिगर में देख रखते हैं, क्रेन की हुक है, शीट्स हैं, पाइप्स हैं, कोई वेल्ड स्पेसिमेन है, वहाँ पे रस्टिंग हो रखी है. सो दिस काइंड ऑफ कोरोजन, इरोजन, हीट डैमेज, क्रैकिंग. सो ड्यू टू दैट डैमेजेस वी नीड टू इंस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द इन सर्विस पोजिशन. So what are these are the inspection that is happening in the in service positions. So as you can see, there is a power plant is showing, and it required the periodically the power plant that is shut down for the inspection, and the inspector feed the eddy current probe into the heat exchanger tube to check for corrosion damage. As we also discussed this eddy current, that why this heat exchanger each block is to check whether there is a क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं तरह पे किसी तरह का कोरोजन तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र होता है हीट का, उसके वजह से हो सकते हैं कि मटेरियल की इंटीग्रिटी, जो भी अपीयरेंस बन रहा है वो डैमेज हो. तो उसको चेक करने के लिए तो ये सिग्नल्स इस तरह के कोरोजन को बनाने के रिस्पेक्ट में बताते हैं. और आप देख सकते हैं पाइप विद द डैमेज एंड द प्रोब दैट इज़ टू बी इंस्पेक्ट. सो दैट प्रोब इज़ बेसिकली पुटिंग इनसाइड the pipe, and that probe can inspect whether there is a crack or not. So we can manage the life of the component and the productivity of this power plant. So that is why this kind of a special eddy current test in the NDT method is to be employed. And this is the wire rope inspection. As you can see, this is the wire rope that are utilizing. ये हर जगहों पे यूज़ में आता है. आप लोगों में से शायद किसी ने झूला भी होगा, तो आप देखो कि कितना भारी लोड को वो वायर सहता है. तो इस वायर में टेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, तो उसके दौरान चूँकि उसके ऊपर लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, तो इस तरह से मटेरियल के अंदर चांसेस होते हैं कि वो स्ट्रेस में जाए, राइट. तो दैट द रीज़न दैट टू चेक दिस पर्टिकुलर वायर्स. So electromagnetic device and visual inspection are used to find broken wires and other damage to wire rope that is used in the chair lifts, cranes and the other lifting devices. चूँकि वहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है, तो इसमें भी चांसेस कि जो जिस मटेरियल से वो वायर बना हुआ है उसके ब्रेकिंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके रबिंग भी होती है, घर्षण भी लगता रहता है, तो इट मे बी चांसेस टू डैमेज. सो दैट्स वाई वी नीड टू मेंटेन दिस. It is must required, that is you can see in the right hand side, robotic crawls are used to find with the ultrasonic test and to inspect the wall of the larger above ground tank for sign of the thing due to corrosion, and the camera on the long articulating arm that are used to inspect underground
storage tank for the damage. As you can see, these are the probes that are the techniques to use for these purposes. ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इतने बड़े बड़े स्टोरेज टैंक और ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो इट ऑल द टाइम दे रिक्वायर्ड बेसिकली द काइंड ऑफ you can say maintenance. So that maintenance basically is in service maintenance, as you can see, and that NDT is very much employed for this purpose. So that's why we are maintaining the quality of that product as well, and that quality of product leading to the productivity. So that's why this NDT is very much important to inspect the particular product. Now the aircraft maintenance, as you can see, the non-destructive testing is used extensively during the manufacturing of the aircraft. Most of the techniques are used, either from the visual to the radiography, all are utilizing for inspecting the product of this particular aircraft product. That's why these aircrafts are flying in the sky very efficiently. So sometimes there is a major cracks also happened on the aircraft, and due to that there is a vast kind of mishappening, or the accident is happen. So that we will also see what happen these when we ignore the kind of a crack that or it is missed by basically the things. So that the particular aircraft NDT is used to find crack and corrosion damage during the operation of the aircraft, and a fatigue crack is started at the site of the lightning strike that is show below. As you can see, the side पे lightning होने की वजह से crack आ गया उसके अंदर, तो ये भी एक technique है. Now the jet engine inspection, obviously it's a kind of a product of that particular aircraft. So that's why of the jet engine, jet flight, and that to be checked very efficiently, and the aircraft engine are overhauled after being in service for a period of time, and they are completely disassembled, cleaned, inspected, and then reassembled. And the fluorescent penetrant inspection is used to check many of the part for cracking. तो ये जो basically जेट इंजन है जो कि सर्विस के लिए आया हुआ था, और उसकी इंस्पेक्शन के लिए उसको टोटली हर एक पार्ट को डिसअसेंबल किए, एंड देन उसको एक एक पार्ट को इंस्पेक्ट किया गया. अगर कहीं कोई दिक्कत हुई तो उसको रिपेयर किया गया, एंड देन आफ्टर फिर असेंबल किया गया. तो दैट्स वाई दिस इंस्पेक्शन आर वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. So this is one of the crashes that happen due to the these cracks. This happened in the with the crash of the United Flight 232 in the 1989, July 1989, in the Sioux City, Iowa. As you can see, the site of the crash and the product which are left. So these are the defects that went undetected in an engine, and that was responsible for the crash of the United Flight 232. So that the crack, as we saw in the earlier slide, that the jet engine is to be checked. So that the crack, as you can see, the engine disc जो था उसके अंदर का एक डिफेक्ट आया, और उस डिफेक्ट ने उस पूरे ही एयरक्राफ्ट को डैमेज कर दिया, उसकी प्रोसेसिंग को डैमेज किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया. तो हम इतनी बड़ी मशीनरीज को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई जान माल का खतरा हो, इसको बचाने के लिए हमें इस तरह के टेस्ट को परफॉर्म करना होता है. उसी तरीके से प्रेशर वेसल है जहाँ पे इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं. सो आप देख रहे हैं कि आइसोटोप रेडियोग्राफ को वेल्ड किया हुआ है, वेल्ड के ऊपर वेल्ड की सीम को चेक कर रहे हैं कि जहाँ पे प्रेशर वेसल होता है, बहुत सारा अंदर प्रेशर क्रिएटेड होता है, काइंड ऑफ ए स्टीम, काइंड ऑफ अ वाटर, काइंड ऑफ अ फ्लूइड और अ गैस. सो किसी भी तरह का वो वेसल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई है, तो कहीं तरह से कहीं भी किसी तरह का गैस का लीकेज ना हो, किसी का तरह का प्रॉब्लम ना हो, उस तरह के डेंजर को अवॉइड करने के लिए हम इंस्पेक्शन करते हैं. सो the failure of the pressure vessel can result in the rapid release of the large amount of energy.
To protect against the dangerous event, the tank are inspected using radiography and ultrasonic testing. So that's the seam is to be tested, and this the you can see the film is placing inside the pressure vessel, and the inspector is instructing the seam that from where the weld is happen. तो जहाँ पे वेल्ड हुआ है उसको इंटरनली बोथ ऑफ द साइड से प्रॉपरली चेक करेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर वो बनाया हुआ है, या फिर किसी तरह का क्रैक तो उसके अंदर नहीं अवेलेबल है जो लीकेज या किसी तरह के डैमेज को प्रोसीड करे. एंड दैट्स वाई वी आर यूटिलाइजिंग दिस process. And the rail inspection as well, the special car that are used to inspect the thousands of mile of railroad. आपने देखा भी होगा कि एक इंजन सिर्फ दौड़ता रहता है इंस्पेक्ट करने के लिए. तो that kind of inspection method that is to be utilized for checking the track materials and the track integrity and their status as well. So you can see whether there is a kind of a crack or any kind of a problem is available, so it can be overhauled at the time, and that's why the to maintain the particular quality of that particular product. As also the bridge inspection, that this is the case study from the US. As the data is also, you can see the US has the 5,78,000 highway bridges, and that the corrosion, cracking and other damages can affect the bridges performance. तो हाईवे पे है, ओपन इन्वायरमेंट है, तरह तरह के मौसम को झेलता है, तो उन हर मौसम में उस मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है, उसको चेक करने के लिए और उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए इस तरह के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. As you can see, there is the collapse of the bridge. This is the bridge, the Silver Bridge in the 1967 that resulted in the loss of 47 लोगों की जानें चली गई. तो अब आप बताइए कि ये एक इंजीनियरिंग का नमूना था. अगर इंजीनियरिंग को क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देगा तो ऐसी ही जान चली जाएगी. एंड दैट्स वाई फॉर सेविंग द लाइफ एंड प्रोवाइडिंग द बेटर प्रोडक्ट वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ इंस्पेक्शन. bridges that get a visual inspection also अबाउट 2 years, every 2 years विजुअल इंस्पेक्शन भी होता है कि भाई कहीं कोई इसी तरह का मूर्छा तो नहीं लग रहा, किसी तरह का क्रैक तो नहीं उभड़ा हुआ है. तो हर एक का एक मेंटेनेंस टाइम पीरियड है जिसको चेक किया जाता है. दैट सम ब्रिजेज आर फिटेड विद द एकॉस्टिक इमिशन सेंसर दैट लिसन फॉर साउंड और फॉर क्रैकिंग ग्रोइंग. तो कुछ ऐसे एडवांस टेक्निक्स भी हैं, कुछ एडवांस मटेरियल्स भी लगे होते हैं जहाँ पे अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको वो ईजिली बता देते हैं. Then the pipeline inspection, as you can see there is a remote areas. आप देख सकते हो कि जहाँ पे बहुत सारे रिमोट एरिया हैं जो एनडीटी बेसिकली यूज़ कर रहे हैं पाइपलाइन को टू प्रिवेंट द लीक दैट कुड बी डैमेज ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल. एंड द विजुअल इंस्पेक्शन, रेडियोग्राफी, electromagnetic testing are the some NDT method that are utilizing. And this is the magnetic flux leakage inspection. This device known as the PIC is placed in a pipeline and collect data on the condition of the pipe as it is pushed along by whether whatever is being transported. So as you can see the where these are located in the very far areas in the Alaska, in the ice area or the desert areas, these pipeline are to be placed, and that's why it is to be inspected. So there are the various kind of a visual inspection, radiography inspection is to be happen in these figures, and that's why this NDT method is very much important. The special measurement, as you can see, these are the kind of antique pieces that are damaged, and that is to be inspected with the help of this NDT method and to be repair. So Boeing employee in the Philadelphia were given the privilege for evaluating the Liberty Bell for damage using NDT technique, and the NDT eddy current method were used to measure the electric conductivity of bell and the bronze casing at the various point to evaluate its uniformity. तो इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है, जो बना हुआ है मटेरियल, उसके स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं.
तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट स्पेसिमेन टेस्ट मेथड है जिसके वजह से हम बहुत सारे प्रोडक्ट को और बहुत सारी जान को हम लोग बचा सकते हैं. एंड दैट्स वाई दिस एनडीटी इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ अ टेक्निक दैट आर यूटिलाइजिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, after in service position and after manufacturing as well or in service position as well. So हर एक कंडीशन में हम एनडीटी मेथड को परफॉर्म करते हैं और मटेरियल की इंटीग्रिटी को, मटेरियल की क्वालिटी को हम लोग चेक करते रहते हैं, जिससे कि जो प्रोडक्ट उससे बना हुआ है वो अपना सही से काम करता रहे, ना उसमें दिक्कत हो, ना ही किसी तरह का प्रॉब्लम हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एनडीटी that we left. So we concluded. Thank you.